शुरुआत में श्रवण सर से करना चाहूंगा। श्रवण सर, जो पूरे का पूरा मामला और मसला है, इस पे अगर पहली प्रतिक्रिया मैं चाहूँ, और उसके साथ साथ जो दूसरा एक इसके जो सवाल की मैंने बात की जिसके कुछ जवाब उछल रहे हैं, उसमें वो A1 A2 की भी बात हुई है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में फुल बेंच, जिसमें ये जो आपके चंद्रचूड़ जी की अगुवाई वाली बेंच ने कल ही एक जो वो रॉयल्टी वाला मामला है, जिसमें जो तमाम मिनरल्स हैं उसको लेकर राज्यों को क्या अधिकार है, उस पर कहीं एक उसके अधिकार प्रतिपादित किए हैं, और करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की एक ऐसी स्थिति पैदा हुई कि शायद लौटाना पड़े। और एक चीज ये भी है कि शायद 70-80 हजार करोड़ रुपए जो है वो ये जो उद्योगपति गण है इन्हें लौटाना पड़ेंगे, देना पड़ेंगे। तो ये सब चीजें जो उठ रही हैं, इस पे आपकी प्रतिक्रिया सर? देखिए, मैं इसमें उद्योगपतियों की भूमिका तो कोई पढ़ता नहीं हूँ, मुझे कोई नजर नहीं आती है, क्योंकि ये मामला कुछ और है। इसमें चंद्रचूड़ साहब उलझ गए हैं, फंस गए हैं। कुछ ऐसा हुआ है कि उनको वो कहा गया, प्रेरित किया गया कि आप बुलवाइए उनको, या फॉर्मल एक इनविटेशन भेज दीजिए। ये बड़ा एक एक सोचा समझा पूरा का पूरा मामला नजर में आता है, क्योंकि इसमें इसकी कई परतें हैं, ये एक परत नहीं है। सर। आप अगर देखें कि प्राइम मिनिस्टर की कहीं विजिट हो, उसके पहले पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जाता है। सर। वो चाहे किसी का घर हो या कोई वेन्यू हो, और पूरी की पूरी आप देख रहे हैं कि अगर उसके कमरे को देखें, आप पूरी लोकेशन को देखें, बहुत बड़ा जगह नहीं है वो जो दिख रहा है। अगर आप एक कैमरे के एंगल से या फोटोग्राफी के एंगल से देखें तो कोई पंडाल नहीं है, वो बहुत छोटी जगह है। सर। इसका मतलब है कि फोटोग्राफरों की पोजीशनिंग को लेके काफी काम किया गया है, और एक तरह की प्लेसमेंट की गई है, किसको कहाँ खड़े रहना है, कैसा एंगल आएगा, कैसे पीएम आएंगे। क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि पीएम की जो छवि है कितनी प्रोमिनेंटली उभर कर आ रही है। तो ये आप देखिए, आपने जो सबसे बड़ी बात हुई है आज कि शेयर मार्केट पहली बार लाइफ टाइम में 1439 पॉइंट से ज्यादा ऊपर गया है सेंसेक्स, और निफ्टी जो गया है 470 पॉइंट से ऊपर गया है। अब आप इसमें ढूंढ सकते हैं कि इसमें A1 और A2 को फायदा काफी हुआ होगा, क्योंकि ये राजेश भाई तो जानते हैं इन तमाम चीजों को कि इसका मतलब क्या है और इसका किसको फायदा मिला होगा पूरे के पूरे मामले को। क्योंकि जब से ये एग्जिट बॉन्ड का मामला फुस हुआ और शेयर मार्केट कोलैप्स हुआ, 17 लाख करोड़ का घाटा हुआ इन्वेस्टर्स को, 20 लाख करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बाद जो घाटा हुआ, ये शेयर मार्केट के लिए बहुत बड़ी संजीवनी ने काम किया है। मतलब ये 4 जून के बाद पहली बार हम देख रहे हैं, तो आप इसको ये मान सकते हैं कि ये प्रधानमंत्री के अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई है। अब देश के लिए किस तरह के दिन है मैं तो कह नहीं सकता। एक जो बड़ी चीज है जो आपने कहा बवाल मचा हुआ है, मेरा मानना है कि बवाल मचा नहीं हुआ है, मचेगा। सर। ये ये कोई छोटी चीज नहीं है, क्योंकि चंद्रचूड़ साहब का जो पूरा कार्यकाल है वो 2 साल का है। अगर आप देखें तो नवंबर 2022 में उन्होंने शपथ ली थी, सर। और उसका एक कोइंसिडेंस ये है कि जब उन्होंने शपथ ली थी तो मुझे किसी ने जानकारी में बताया है कि उस दिन प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश में रैलियां कर रहे थे, चुनावी रैली। उनके शपथ ग्रहण समारोह में नहीं थे पीएम। अब आप सोचिए कि 2022 में पीएम की जो मुद्रा थी, करेंसी थी,
और 2024 में वो उसका जो डिवैल्यूएशन हुआ है 4 जून के बाद, वो प्रधानमंत्री को बहुत जरूरी है कि एक जो पूरा का पूरा जो फोकस इस समय राहुल गांधी पर केंद्रित है, पूरी की पूरी डिबेट बदली हुई है, उसमें एक तरह का डिस्ट्रैक्शन चाहिए उनको। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये बहुत बड़ी घटना है। खासकर महाराष्ट्र के चुनाव की तारीखें अभी घोषित नहीं हुई हैं पूरा। आपने जिक्र किया संजय राउत की रिएक्शन का, जी ये पहली नेचुरल रिएक्शन होना चाहिए महाराष्ट्र से, क्योंकि ये पूरा टारगेटेड है। आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री पूरे महाराष्ट्रियन परिधान में है। वो जो जी जी। जिस तरह की केप उन्होंने लगाई है वो महाराष्ट्र में पूजा में लगाई जाती है। तो एक पूरा का पूरा जिसको कहना चाहिए ड्रेस रिहर्सल हुआ है। और इसमें जो रिएक्शन आ रही है सोशल मीडिया में, कभी आप देखें इंदिरा जयसिंह जैसी नामी गिरामी जी वकील ने जो प्रतिक्रिया दी है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो पूरा का पूरा वायलेशन हुआ है, सर। कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में जो दूरी होना चाहिए वो दूरी खत्म हो गई। चंद्रचूड़ साहब और प्रधानमंत्री के बीच में जितनी दूरी खड़े होने की है, अब जितनी दूरी पर वो दोनों खड़े हुए हैं पूजा में, बस अब उतनी दूरी बची है। तो इसलिए ये मतलब आप देखें प्रशांत भूषण ने जो कहा जी है, या और तमाम लोगों ने जिस तरह की बातें कही है, ये मैं ऐसा मानता हूं कि ये काफी चंद्रचूड़ ने पिछले, हालांकि उनके कई फैसले कंट्रोवर्शियल भी रहे हैं, पर कुछ फैसले काफी अच्छे रहे हैं जिन्होंने इस देश को कुछ उम्मीदें भी जगाई है। और बहुत सारे फैसले अभी बाकी हैं, जो महत्वपूर्ण फैसले बाकी हैं, जिसमें सरकार की एजेंसियां, विपक्ष के नेता। आप एक फैसला तो आप यही मान लीजिए कि केजरीवाल की रिहाई का मामला जी जी। जो कल आना है, जो तो ये तमाम चीजें जो हैं एक टॉकिंग पॉइंट बन गई हैं जो पूरे देश में, और पूरा का पूरा देश का जो डिबेट है वो बदल गया है। मतलब जो सर। जिसको कहना चाहिए ना कि जिसको डिस्कोर्स को चेंज कर दिया है मोदी जी ने अपने एक एक्शन से, कि भाई देखिए मैं क्या कर सकता हूँ। ये उन्होंने बताया कि देखिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये जो उनका जो चमत्कार का जो एक फैक्टर है मोदी जी का, वो इसमें दिखता है। तो मैं मानता हूं कि ये, मैं इसको बहुत बड़ी घटना संजीव जी मानता हूं। और सर। अपन सेकंड सेशन में बात करेंगे, और आप पूछेंगे कुछ तो उस पर बात करेंगे बिल्कुल। जी। जी बिल्कुल। श्रवण सर, जो बात बिलाल जी ने कही है, एक तो वो भी कि ये फायदा उठा लिया गया, कहीं उनका जो भाव निकल कर आता है और नुकसान कर दिया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत बड़ा नुकसान तो देश का न्यायपालिका जो है, जिसको बार बार कहीं पाठ पढ़ाने की बात होती है, वो हो गया है। मुझे लगता है बड़ा नुकसान हो गया है। किस इसको कैसे लिया जाए? आपने पहले दौर में कहा है कि इसके दूरगामी परिणाम भी होंगे और ये मसला बहुत जटिल और कठिन है। क्या आप इस पे सब पे कहिएगा सर? देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि जानबूझ करके चंद्रचूड़ इस तरह से कर नहीं सकते, क्योंकि उनका इस तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जज रहते हुए भी जो आनंद वर्धन जी ने कहा कि वो सैटरडे और संडे को कैसे रहते हैं और मंडे से फ्राइडे तक कैसे रहते हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। वो वो जिस फैमिली को बिलोंग करते हैं, उनके पिताजी जो थे, जो उनके संस्कार हैं, चंद्रचूड़ जी की पूरी फैमिली की जो हिस्ट्री है, मैं इन तमाम चीज़ों के बावजूद ये मानना चाहता हूँ, और यही चीज़ मैं गोगोई के मामले में भी मानना चाहता हूँ, कि उनको ट्रैप किया गया था। जो जो व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है रोस्टर को लेके
5-6 जजों की, उसमें उपस्थित रहता है और फिर इस तरह से फंस जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये कुछ हुआ है इसमें, और वो चंद्रचूड़ उसको बताएंगे बाद में, रिटायरमेंट के बाद में, क्योंकि वो अभी तो बोलेंगे नहीं। देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी जो खबर थी वो ये खबर थी 2 साल पहले कि राहुल गांधी को जेल जाने से बचा लिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और आज अगर हम जो देख रहे हैं देश में लोकतंत्र को, या 4 जून के नतीजों को देख रहे हैं, या 52 से 99 तक की सीटें देख रहे हैं, वो उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि सूरत की 2 अदालतें, गुजरात की अदालत, और उन तमाम प्रेशर्स के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को जो रिलीफ दिया, वो वास्तव में इस देश के लोकतंत्र को बचाया है। सरकार क्या करना चाहती है संजीव जी? जो आपने अपनी भूमिका में कहा था वो बहुत महत्वपूर्ण है कि 9 जजों की बेंच का फैसले को रॉयल्टी के मामले में, खनिजों की रॉयल्टी के मामले में, ये सरकार उलटना चाहती है और रिव्यू के लिए गई है। ये ये पूरी की पूरी केंद्र सरकार की कमर टूट जाएगी ये पूरे के पूरे मामले में। और इसमें जो खास बात ये है, हमारे यहाँ के खोजी पत्रकार कितनी खोज करते हैं पता नहीं, मध्य प्रदेश सरकार को इसमें पिटीशन में, रिव्यू पिटीशन में पार्टी बनाया गया है। आप तो मध्य प्रदेश के हैं, जरा निकाल के देखिए अच्छा। कि कांग्रेस की जब हुकूमत थी तब मध्य प्रदेश सरकार ने पिटीशन किया था कि रॉयल्टी का हिस्सा उनको मिलना चाहिए। जो रॉयल्टी है जी। वो, उस पर हक राज्यों का होता है। ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, इससे सबसे ज्यादा फायदा राज्यों को होने वाला है। बिल्कुल। और राज्यों के खनिज का, चाहे झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उड़ीसा हो, ये जो मिनरल रिच स्टेट्स हैं, ये उनकी इकोनॉमी को पूरी तरह बदल देगा। और ये जो अडानी अंबानी की जो पूरी की पूरी इकोनॉमी है एक्सप्लॉयटेशन की, खनिजों के, उसको ध्वस्त कर देगा ये 9 जज जो बेंच का फैसला है। अच्छा। आप केंद्र सरकार की हिम्मत देखिए कि वो कोई सिंगल जज का फैसला हो, सिंगल बेंच का या डबल बेंच का हो, 3 जजों की बेंच का हो, और 9 जजों की बेंच के फैसले को के खिलाफ ये सरकार उसको उलटना चाहती है और उसकी जल्दी हियरिंग की मांग कर रही है। जी। तो मैं ये मानता हूं संजीव जी, एक चीज ये भी मान लीजिए, हम जो बात कर रहे हैं उसका एक दूसरा पक्ष भी सुन लीजिए। वो ये पक्ष ये है कि हो सकता है चंद्रचूड़ आने वाले 2 महीनों में इस सरकार के खिलाफ ऐसे फैसले दें कि सरकार की पूरी कमर टूट जाए अच्छा। और ये जो A1 और A2 हैं ये पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएं। अच्छा। मैं अपनी बात को फिर रिपीट कर रहा हूं कि जो हुआ बहुत गलत हुआ है, और एक मान के चल रहा हूं कि वो एक कॉन्स्पिरेसी का पूरा घटनाक्रम शिकार हुआ है और उसकी परतें बाद में खुलेंगी। अच्छा। अच्छा। तो इसलिए आने वाले दिनों की प्रतीक्षा करना चाहिए। ये काफी चौंकाने वाला हुआ है जो भी हुआ है। अच्छा। 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 और अच्छा। जो कहा है कि कम से कम चंद्रचूड़ इतना तो कर सकते थे कि भाई वो कैमरे वालों को बाहर कर दें, फोटोग्राफी बंद कर दें,
रिकॉर्डिंग बंद कर दें, पर वो उसकी पूरी जो रिहर्सल हुई थी वो अगर चंद्रचूड़ जी की सहमति से हुई थी तो वो एक्चुअल रिकॉर्डिंग के टाइम उनको हटा नहीं सकते थे, मना नहीं कर सकते थे। सर इसलिए ये पूरा मामला बहुत बहुत जबरदस्त तरीके से एक्सप्लोड होने वाला है और सर ये महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, ये भी मैं बता रहा हूँ आपको, मुझे लगता है जी। you